Hello everyone. So in today's video I'll be explaining you the part third of the drama Put Your Head on My Shoulder. So let's see, are you guys excited? I'm really very excited for this drama, and yes, one request, please subscribe to my channel and thank you very much. So स्टार्टिंग में हमें गर्ल्स टॉम दिखाया जाता है जिसमें जो हमारी मोमो होती है उस पर कॉल आ रहा होता है फूफी का। उसकी फ्रेंड उठा लेती है और वो मोमो को फ़ोन देती है कि इसका कॉल सुबह से आ रहा है, एंड देन वो उससे कहती है जल्दी उठो और फ़ोन पिकअप करो। लेकिन जब वो फ़ोन पिकअप करती है वो फूफी का ना हो के वो इंटरव्यूअर का होता है। वो उसे कॉल करते हैं कि तुम सूटेबल हो एंड तुम इंटरव्यू दे सकती हो। सो वो उसे हाँ कह के और फिर वो देखती है कि फूफी ने उसे कितने सारे कॉल्स किए हैं, एंड देन फूफी उसका डॉम के बाहर वेट कर रहा होता है। तब भी मोमो की फ्रेंड आती है और वो पूछती है क्या तुम ही फूफी हो? वो कहती है तुमने हमारी नींद ख़राब कर दी, एंड देन वो उसे सॉरी बोल के चली जाती है। एंड देन यहाँ पे मोमो आती है। ये मोमो से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड देन वो लास्ट नाइट के बारे में पूछते हैं। जैसे हमें याद है कि लास्ट नाइट में वो लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं और जहाँ मोमो मतलब ड्रिंक करके उसे अगली बोल देती है। अंदर ही बहुत ही सारे मतलब बैड वो कहता है कि तुमने ये सारी चीज़ें की हैं, शेमफुल, यू वर हगिंग मी और लाइक यू वर अबाउट टू किस मी, समथिंग लाइक दैट। सो वो ये सारी चीज़ें बोलती हैं। एंड देन इसके बाद ये इससे मतलब ये ड्रामा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। गुवी को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर के रूम में आता है, एंड देन प्रोफेसर को चेक कर रहे होते हैं। एंड देन प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम ही गुवी हो? एंड देन उसके बाद वो उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारा प्रोजेक्ट ज्वाइन करोगे, क्योंकि जो गुवी ने पेपर दिया है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। अगेन वो कहता है कि ये अगेंस्ट होगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम दो लोगों को ले रहे हैं, सो एक टॉपर हो जाएगा, एक तुम हो जाओगे, और तुमने तो एग्ज़ाम दिया भी नहीं था तो तुम नहीं सोचते कि ये फेयर होगा। सो उसके बाद वो हाँ कर देता है उसके लिए। यहाँ पे हमारी मोमो इंटरव्यू देती है एंड ये सिलेक्टेड भी हो जाती है। एंड देन जो मैनेजर होती है वो उसे बाकी मेंबर्स से भी मिलवाती है कंपनी के। एंड देन यहाँ पे ये अपना लंच कर रही होती है डॉम में, तभी इसका जो बॉल होता है सूप का वो इधर उधर गिर रहा होता है तो गुई संभाल लेता है। एंड देन ये गुई को देखती है कि उसका भी बॉल हिल रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सिप करते करते आता है तो कम हो जाता है। अब उसका तो वो सूप गिरेगा नहीं। एंड देन ये अपना लंच तो कर रही होती है लेकिन बार बार गुई को ही देख रही होती है। यहाँ पे इसका पहला डे होता है, एंड देन ये सब लोग इससे मिलते हैं। मैनेजर इसको इंट्रोड्यूस भी करवाती है। ऑलरेडी मैनेजर ने करवा दिया होता है बट या वो दोबारा करवाती है। एंड बाकियों को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो मोमो के लिए खुश हैं कि वो लोग मोमो ने ये कंपनी ज्वाइन किया है। एंड जैसे ही वो अपनी पोजीशन लेती है सब उससे फाइल्स ला के देने लगते हैं। यहाँ पे ये अपना ओवरनाइट वर्क कर रही होती है, मतलब अपना वर्क कंप्लीट कर रही होती है, फिर वो कंपनी में भी वर्क कंप्लीट कर रही होती है। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कितनी हार्ड वर्किंग है एंड उसने मतलब दिन रात एक करके वो वर्क करती है। एंड देन यहाँ पे ये अपनी बस स्टॉप के लिए खड़ी होती है बस के लिए, लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण उसे बस नहीं मिल पाती। सो ये सब बस में चढ़ जाते हैं और ये अकेली यहाँ पे रह जाती है। तभी से इसके मम का कॉल आता है। वो उसकी आंशु के बारे में बताती हैं कि उनका घर पास में ही है, उनका अपार्टमेंट, और वहाँ कोई नहीं रहता तो तुम वहाँ जाके रह सकती हो, बस तुम्हें थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी होगी। एंड देन यहाँ पे हमें इनका साइंस लैब दिखाया जाता है जहाँ पे गुई ने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन में, एंड वो उसे सही कराती है। वो कहती है जब तक तुमने सही कर ली तब तक के लिए थैंक यू, मतलब अगर आपने सही कर लिया तो आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसा बोलती है। एंड यहाँ पे मोमो अपार्टमेंट में आ भी जाती है और वो अपार्टमेंट की पूरी क्लीनिंग भी कर देती है खुद ही। वहाँ पे जितने भी ओल्ड साइंटिस्ट वगैरह की पिक्चर्स होती है वो उन्हें हटा के अपनी एंड देन उसे सीनरीज की पिक्चर होती है वो लगा लेती है। यहाँ पे ये अपना स्नेल राइस नूडल्स लाई होती है जिसमें से स्मेल आ रही होती है और इसे भी पता चल जाता है। अंदर ये इसे कंपनी के ग्रुप के बारे में बताती है कि यहाँ पे बाकी के सभी मेंबर्स से तुम ज्वाइन कर लो, तो वो उसे ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों अचानक ही मिल जाते हैं। तो वो ये कहता है कि मुझे कुछ गंदी सी बदबू आ रही है। एंड देन वो उससे मोमो से भी पूछता है। मोमो कहती है नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तभी गुई मोमो के पास जाता है और वो स्मेल करता है कि ये बदबू मोमो में से आ रही है। तो वो कहता है तो ये बदबू तुम में से आ रही है। तो वो अपने आप को सूंघने लगती है कि सच में ये मुझ में से आ भी रही है नहीं भी।
एंड देन वो उसे बताती है कि उसने स्नेल राइस नूडल्स खाया था। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि तुम जल्दी से डॉम में वापस जाओ और बात करके आओ। एंड देन वो कहती है वो वापस नहीं जाएगी क्योंकि उसने हाउस ऑलरेडी ले लिया है नियर बाय उसकी कंपनी में। एंड देन वो उसे कहती है कि वो हाउस उसे जहाँ पे मुर्दे नहीं रखे जाते हॉस्पिटल में उसकी तरह लगता है। एंड देन वो इतना कह के चली जाती है क्योंकि गुई कहता है कि उसे बुक रीड करनी है तो उसे डिस्टर्ब ना करे। सो यहाँ पे बारिश हो रही होती है और ये अपने अपार्टमेंट में भी होती है और इससे पूरी गंदगी फैला रखी होती है और अपनी मम्मी से कहती है नहीं नहीं मैंने तो कोई गंदगी नहीं की, घर तो बहुत ही अच्छा खासा है। तो इसकी मम्मी कहती है कि शायद तुम्हारी आंट का जो लड़का है वो कल तक में आ जाए। तो वो कहती है सच में? तो वो सोचती है कि वो आज रात को सफाई कर देगी, लेकिन क्या होता है कि ये अपनी मम्मा से झूठ पे झूठ बोली जा रही होती है। एंड देन जब हमें रात का सीन दिखाया जाता है तो ये हॉरर मूवी देख रही होती है। सो हॉरर मूवी देख के ये डर जाती है। एंड तभी यहाँ पे जो गुई है वो भी डोर ओपन करता है सेम टाइम पे, मतलब मूवी में भी डोर ओपन हो ही रहा होता है स्लोली, तभी इसका भी डोर ओपन हो जाता है। एंड देन बाहर की लाइट अंदर आती है। एंड देन इसे शैडो भी दिखाई देती है, मतलब ये देखने लग जाती है तभी से एक शैडो दिखाई देती है वॉल पे। एंड देन ये अपने हाथ में चाकू ले लेती है, तभी वो अंदर आ जाता है हमारा गुई और ये इतनी तेज चिल्लाती है। सच में आप इसकी ओरिजिनल क्लिप देखोगे ना, मेरे भी कान में दर्द हो गए थे। तो इसे पता चलता है कि ये गुई है। तो गुई कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड देन इसके बाद ये दोनों शांत होते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे हुए हैं एंड एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। एंड देन जो हमारा गुई होता है वो इससे मतलब आस पड़ोस की सारी चीज़ें देखता है कि इसने कैसे गंदगी मचा रखी है, वॉल पे ये सब चिपका रखा है। एंड देन डिशेज आदि दिखा के इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, मतलब गंदगी फुल मचा रखी होती है इसने। एंड देन ये देख के वो घर का मतलब बाकी एरिया देखने जाता है तो बाकी एरिया में भी इसने ऐसे ही गंदगी मचा रखी होती है, मतलब जहाँ जहाँ बैठी होती है वहाँ इसने कुछ ना कुछ खाया होता है और सफाई नहीं की होती है। इसके बाद ये कहती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो वो कहता है कोई नहीं, तुम इसे साफ़ सफाई करो जल्दी से क्योंकि एंड देन उसके बाद वो कहती है कि मेरी मम ने कहा था कि तुम मेरी जो आंट का लड़का है वो कल परसों तक आ जाएगा, परसों तक, तुम जल्दी कैसे आ गए। तो वो कहता है उसका एक्सपेरिमेंट था। एंड देन उसे टैक्सी नहीं मिली तो वो वापस आ गया। देन उसके बाद वो कहती है कि ठीक है। तो वो दोनों बात करते हैं कि मेरी मम्मा ने तो ऐसे नहीं बताया कि आंट का लड़का मतलब जो आंटी है उनका जो बच्चा है वो लड़का है। तो ये कहता है हाँ मेरी मम्मा ने भी नहीं बताया था कि जो आंट है उनकी एक लड़की है। एंड देन इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से थ्रो करने के लिए मतलब ये सामान थ्रो करने के लिए बोलते हैं। एंड देन ये थ्रो नहीं करती। एंड देन ये कहती है कि ये चली जाएगी, उसको तभी बिजली कड़क जाती है। एंड देन उसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है क्या मैं आज रात के लिए यहीं रुक जाऊँ। तो उसके बाद ये कहता है ठीक है लेकिन ये सारा क्लीन करोगी तभी। तो वो कहती है मैं नहीं कर सकती, तुम ही कर दो इसे। हाँ एंड वो कहती है कि वो कर देगी लेकिन ये यहाँ से जा नहीं रहा होता। वो कहता है करो ना, तो फिर क्या जा रहा है तुम्हारा। तो वो कहती है मैंने अपनी इनर्स नहीं पहनी। तो वो कहता है क्यों नहीं पहनी। तो वो कहती है कि घर में कौन पहनता है भाई। फिर उसके बाद ये दोनों मिलके पूरे घर की सफाई करते हैं, मतलब ये अपने सारे रूम्स चेक करता है। देन सब में गंदगी हो रखी होती है तो फिर ये दोनों साथ में मिलके रूम की क्लीनिंग करते हैं। कितना बढ़िया वाला गंदगी कर रखा होता है। सो दोनों साथ में क्लीनिंग करते हैं। एंड देन क्लीनिंग करते करते मतलब जो बॉल नहीं होता नूडल्स का वो उसमें से इतनी बदबू आ रही होती है, वो इसे टच नहीं करना चाहता। तो मोमो कहती है कि लाओ मुझे तो मैं इसे फेंक दूँगी। एंड देन इसके बाद जब इनकी क्लीनिंग हो जाती है तो अब आती है नहाने की बारी। सो ये एक दूसरे को चांसेस देते हैं, मतलब गुई बोलता है कि तुम पहले जाके बात ले सकती हो। सो वो कहती है नहीं तुम चले जाओ। तो ये चला जाता है बात लेने। एंड देन उसके बाद जब ये बात ले रहा होता है तो he was looking very handsome at that time. See the pictures. So that's what I was also thinking कि सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। एंड देन इसके बाद इसे याद आता है कि इसने अपने अंडरवेयर्स तो बाहर ही छोड़ रखे हैं सूखने के लिए, तो ये उन्हें उठा लेती है जल्दी से। एंड देन इसे ये भी याद आता है कि इसने बाथरूम में इसकी ब्रास भिगो के रखी हुई है। एंड देन ये रेडी हो रहा होता है तभी इसकी नज़र उस टब पे पड़ जाती है। एंड पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रहा होता है इससे, ये अपने ब्रश उठाता है और ब्रश को उठा के भी देखने लग जाता है। एंड उसके बाद
ये बाहर आता है एंड ये बात लेने जाती है एंड देन ये इससे पूछा क्या तुम्हारे पास एक ही ब्रश है। तो ये अंदर आके देखती है कि इसने इसके ब्रश की क्या हालत कर दी है। जब ये नहा के आती है तो ये बहुत सारे ब्रश निकाल के रखते हैं और वो कहता है कि मैं पूरे घर में मुझे यही ब्रश मिले। तो वो कहता है कि क्या तुम एक ब्रश मुझे दे सकती हो। सो ये कुछ नहीं कहती है और एक ब्रश निकालती है और टेबल पर फेंक के फिर अपने रूम में चली जाती है। मतलब व्हाट द हेल, अटेंशन भी नहीं दी। तो यही बात इसे बुरी लगती है। एंड देन इसके बाद ये अपनी मम्मा से बात करती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आंट का लड़का एक लड़का है, मतलब आंट का बच्चा एक लड़का है। और ये भी अपनी मम्मा से पूछा होता है कि आपने क्यों नहीं बताया कि जो आंट है उनकी एक लड़की है जो यहाँ पे रहने वाली है। सो ये सो रहा होता है, इसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि ये इसका रूम नहीं होता है, तो इसे अपने ही बेड पे नींद आती है। तो ये मोमो के रूम के पास जाता है एंड उससे बोलता है कि उसे रूम चेंज करना है। सो मोमो बाहर आती है एंड देन इसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रखा होता है, स्टमक एक। तो इसे मेडिसिन देता है जो ये कभी यूज़ किया करता था जब इसे होता था स्टमक एक। एंड देन मेडिसिन खाने के बाद भी ये अचानक ही फर्श पे गिर जाती है। मतलब ये पहले इसे मेडिसिन खिला देता है और शायद इसके बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा होता है। सो जैसे ही इसे मेडिसिन खिला देता है और इसे लगता है कि अब इसे थोड़ा आराम मिलेगा, तो वैसे ही ये ज़मीन पे गिर जाती है फेंट होके। अंदर इतना सख्त लौंडा है, हाथ नहीं लगाता, मतलब जल्दी जल्दी नहीं जाता, धीरे धीरे ही जाता है। अंदर उससे पूछे मोमो मोमो क्या हुआ। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है एंड एम्बुलेंस वाली और इतनी, मतलब कोई कॉल कर रहा है तो वो उसकी बात नहीं ना मान के उससे और क्वेश्चंस करती है। तो ये कहता है हाँ मैंने उसे पॉइजन देके मार दिया, अब बताओ एम्बुलेंस कब आएगी। सो जब ये ऐसा बोलता है तभी एम्बुलेंस आ जाती है। एंड देन एम्बुलेंस आने के बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में यहाँ पे डॉक्टर इन्हें देख के पहचान जाता है कि ये पहले भी आ चुके होते हैं। तो ये बताता है हाँ इसके पैर में चोट लगी थी तब आप ही थे। तो डॉक्टर को ये सब ना याद हो कि इतना याद होता है कि ये व्हील चेयर पर लाया होता है इसे। अंदर यहाँ पे ये डॉक्टर कहते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ, बस इसके पेट में थोड़ी सी गैस बन गई है जिसने इसे बेहोश कर दिया, ये अभी सो रही है। अंदर यहाँ पे दूसरे पेशेंट को दिखाया जाता है, एक आदमी को जिसका बच्चा मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। सो वो उस बच्चे से पूछती है क्या तुम्हारा कल एग्जामिनेशन है। तो वो कहता है हाँ। सो डॉक्टर कहते हैं कि आपका बच्चा बस एक नाटक कर रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे कल एग्ज़ाम नहीं देना। सो उस आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही होती है और वो डॉक्टर से लड़ने लग जाता है और वो एक प्लेट उठा के मारता है जो कि उसके बेड पे जाके लगती है मोमो की, लेकिन गुई उसे बचा लेता है। तभी इसकी आँखें खुल जाती है, अंदर ये गुई बोलती है। सो यहाँ पे ये इन दोनों का थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाया जाता है। तो यस, ये था हमारा पार्ट 3। डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, डिड यू लाइक इट, डिड यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे एंड देन प्रमोट कर दोगे अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मेरा भी बढ़ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।